रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 30 रुद्र का मूलाधार चक्रीय स्तर में प्रवेश। धमाके के बाद रुद्र जहां बैठा हुआ था वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगी। फिर कुछ पलों बाद धीरे धीरे वह धूल वहां से हटने लगी। धूल हटते ही ध्रुव जो कि रुद्र की तरफ ही देख रहा था, उसने देखा कि रुद्र के सिर के पीछे एक बड़ा सा चक्र जो कि नीले आग और बैंगनी बिजली से भरा दिखाई दे रहा था, जिसमें थोड़ी सी लाल रंग भी थी। वह चक्र दिखने में बिल्कुल मूलाधार चक्र की तरह दिख रहा था। रुद्र के शरीर के चारों तरफ बैंगनी बिजली और नीली आग निकल रही थी, उसमें थोड़ी सी लाल रंग का आभा भी दिखाई दे रहा था। पर रुद्र अभी भी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। रुद्र देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य पुरुष ध्यान में बैठा हो और उसकी सुरक्षा आग और बिजली कर रही हो। वैसे तो रुद्र को इस गोली से अपना युद्ध स्तर सिर्फ एक पड़ाव तक ही बढ़ा पाया था, पर अगर कोई और योद्धा इस गोली को खाता तो उसका स्तर कम से कम 3 पड़ाव से बढ़ जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी युद्ध आत्मा सिर्फ एक ही होती, जबकि रुद्र के पास 3 युद्ध आत्माएं थी। जब ध्रुव ने यह नजारा देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आज तक बहुत से योद्धाओं के मूलाधार चक्रीय स्तर में प्रवेश करते हुए देखा था, पर आज तक किसी के पास भी ऐसा होता हुआ उसने नहीं देखा था। कुछ समय रुद्र के चारों तरफ बैंगनी बिजली और नीली आग निकालने के बाद फिर से उसके शरीर के अंदर समा गया। फिर रुद्र धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। फिर उसने अपनी आंखें खोली तब उसकी आंखों में एक खुशी दिख रही थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब उसका शरीर भी पहले की तरह 12 साल के बच्चे जैसा नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका शरीर कुछ हद तक गठीला हो गया था। रुद्र अपने ध्यान से बाहर आते ही उसको उसके शरीर में बहुत कुछ बदलाव महसूस होने लगे। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी जो शक्तियां खाने से मिल रही थी, अब उसकी शक्तियां वातावरण की शक्तियों से ही आपूर्ति हो रही है। अब महसूस कर पा रहा था कि अब उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। दरअसल अगर कोई योद्धा मूलाधार चक्र में प्रवेश करता है, तो उसको कुछ ऐसी शक्तियां मिलती है जिससे वह योद्धा लंबे समय तक अभ्यास कर पाए, जैसे कि अपने भूख पर नियंत्रण करना, काम में एकाग्रता बढ़ाना आदि। जब रुद्र साधारण मनुष्य स्तर में था तब उसे अपने अभ्यास के मध्य में कई बार खाना खाने की जरूरत पड़ती थी, जिससे उसके शरीर में शक्ति बनी रहे। अब रुद्र बिना खाए 35 दिन तक आराम से साधना कर सकता है। जब रुद्र अपने ध्यान से बाहर आया तब उसने ध्रुव को देखा, जो कि उसकी तरफ ही अपना मुंह खोलकर हैरानी से देख रहा था। जब रुद्र ने ध्रुव को अपनी तरफ ऐसे देखा हुआ देखा तब वह भी सोच में पड़ गया। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव उसको ऐसे क्यों देख रहा है। फिर रुद्र ने ध्रुव को आवाज लगाई, ध्रुव, ध्रुव, क्या तुम ठीक हो? पर ध्रुव अभी भी रुद्र की ही तरफ देख रहा था। तब रुद्र ने ध्रुव के पास जाकर उसके कदों को अपने हाथों से पकड़कर हिलाया और जोर से बोला, ध्रुव होश में आओ। जब ध्रुव ने रुद्र की बात सुनी तब उसका ध्यान भंग हुआ और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, हाँ रुद्र भाई। जिस पर रुद्र बोला, ध्रुव तुम कहाँ खो गए, मैं कब से तुम्हें आवाज लग रहा हूँ। जिस पर ध्रुव बोला, रुद्र भाई, क्या आपके पास बिजली की भी शक्ति है? जब रुद्र ने ध्रुव की बात सुनी तब वह हड़बड़ा गया और वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये ध्रुव को मेरी बिजली के बारे में कैसे पता चला? जब रुद्र ने ध्रुव की बात पर उसने ध्रुव से थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, तो मेरे पास कोई बिजली की शक्ति नहीं है। फिर उसने अपने मन में बोला, माफ करना ध्रुव, मुझे तुमसे यह बात छुपानी पड़ रही है कि मेरे पास बिजली की शक्तियां भी है। रुद्र ध्रुव को बताना तो चाहता था कि उसके पास और भी शक्तियां हैं, पर वह अपनी मां को दिए हुए वादे की वजह से उसको नहीं बताता। रुद्र की बात पर ध्रुव बोला, पर रुद्र भाई, आपने जब मूलाधार चक्र में प्रवेश किया था तब आपके चारों तरफ नीली आग के साथ साथ बैंगनी बिजली भी निकल रही थी। दरअसल जब कोई योद्धा मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा होता है या फिर मूलाधार चक्र से ऊपर अन्य कोई युद्ध स्तरों में प्रवेश कर रहा होता है, तब कुछ समय के लिए उसकी शक्तियों का कुछ हिस्सा उसके सारे शरीर के चारों तरफ कुछ समय के लिए फैल जाता है। जब रुद्र ने ध्रुव की बात सुनी तब वह सब कुछ समझ गया और खुद से ही बोला, अच्छा तो
इस वजह से ध्रुव को मेरी बिजली शक्ति के बारे में पता चला। फिर वह खुद को ही कोसते हुए बोला, अरे यार, मैं इतना लापरवाह क्यों हो जाता हूँ। मैं जब मूलाधार चक्र में प्रवेश करने वाला था तभी मुझे इसका बंदोबस्त कर लेना था। मैं ये कैसे भूल गया कि किसी भी योद्धा की शक्तियों का अंश जब मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही होती है तब उसके चारों तरफ फैल जाती है। पर लगता है ध्रुव ने मेरी लाल रंग की ऊर्जा को ध्यान नहीं दिया। चलो, अच्छी बात है कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल रुद्र को भी पता था कि जो कोई भी योद्धा मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रहा हो तो उसके शरीर के चारों तरफ उसकी शक्तियां कुछ समय के लिए बाहर निकल जाती है। फिर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखकर अंजन बनते हुए बोला, ध्रुव, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरे पास तो सिर्फ नीली आग है। शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। जिस पर ध्रुव अपना सर में हिलाते हुए बोला, नहीं रुद्र भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप सभी के चारों तरफ नीली आग के साथ बैंगनी बिजली भी निकल रही थी। जिस पर रुद्र अपनी बात बदलते हुए बोला, अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने अपनी तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को पूरी तरह से सीख लिया है? जब ध्रुव ने रुद्र की बात सुनी तब उसका ध्यान भी रुद्र के शक्तियों से भटक गया और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर बोला, अरे हाँ रुद्र भाई, मैंने अपनी युद्ध तकनीक को 90% तक सीख लिया है। दरअसल ध्रुव 4 महीने पहले ही मूलाधार चक्र में प्रवेश किया था और अब वह मूलाधार चक्र के शुरुआती पड़ाव के चरम पर पहुंच चुका था। उसने मूलाधार चक्र में प्रवेश करने के कुछ दिन पश्चात ही अपने तीसरी स्तर की युद्ध तकनीक, जो कि काले हथौड़े का हमला युद्ध तकनीक था, उसको सीखना शुरू कर दिया था। जब रुद्र ने ध्रुव की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक खुशी नजर आने लगी। फिर उसने कहा, बहुत अच्छे ध्रुव, तुमने लगभग अपनी युद्ध तकनीक को सीख लिया है। दरअसल तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को ज्यादातर मूलाधार चक्र के चरम पर पहुंचे हुए योद्धा अच्छी तरह से सीख पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर मूलाधार चक्रीय स्तर के शक्ति के साथ पूरी तरह संतुलित हो चुका होता है। इस वजह से ध्रुव को तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक सीखने में इतना वक्त लग गया, क्योंकि उसका शरीर अभी तक शक्ति के साथ पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ था। पर फिर भी अन्य योद्धाओं के मुकाबला ये रफ्तार अधिक है। रुद्र की तारीफ सुनकर ध्रुव खुश हो गया। फिर वो रुद्र की तरफ देखकर बोला, रुद्र भाई, अब तो आप मूलाधार चक्रीय योद्धा बन चुके हैं, तो अब आपको भी अपनी युद्ध तकनीक को सीखना आरंभ करनी चाहिए। जिसे सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया, फिर आगे बोला, बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द अपनी युद्ध तकनीक को सीखना आरंभ कर दूंगा। बस मैं अपनी शक्तियों को कुछ काबू में कर लो। जब ध्रुव ने रुद्र की बात सुनी तो उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। दरअसल रुद्र और ध्रुव पहले तो उस तीसरे श्रेणी के युद्ध तकनीक को मूलाधार चक्र में प्रवेश करने से पहले ही सीखना चाहते थे। पर गुरुकुल से आते समय रुद्र को ध्रुव के शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुआ। तब उसने ध्रुव के शरीर की जांच की, तब उसको पता चला कि उसकी शक्ति मार्ग में कुछ छोटी छोटी दरारें दिख रही थी, जिसे देखकर रुद्र चिंतित हो गया। ये दरारें इतनी छोटी थी कि ध्रुव को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। रुद्र ने सोचा कि किसी भी योद्धा के शरीर की शक्ति मार्ग पर ऐसी दरार सिर्फ अधिक शक्तियां बहाने से ही उत्पन्न हो सकती है। इससे वह समझ गया कि यह सब उस तीसरे स्तर की तकनीक के इस्तेमाल की वजह से हुआ है। वैसे तो ध्रुव का शरीर अन्य से ज्यादा ताकतवर था, पर इतना भी ताकतवर नहीं था कि इस स्तर की युद्ध तकनीक की शक्तियों को हमेशा संभाल सके। फिर उसने अपने शरीर का भी जांच की, पर उसके शक्ति मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। इसे देखकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली। दरअसल उसका शरीर दिव्य नाग रक्त रेखा की वजह से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। फिर उसने ध्रुव से इस बारे में बात की, जिसे सुनकर ध्रुव चिंतित हो गया। फिर रुद्र और ध्रुव ने यह फैसला किया कि जब तक वह दोनों मूलाधार चक्रीय योद्धा नहीं बन जाते तब तक तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को नहीं सीखेंगे। इस वजह से दोनों मूलाधार चक्र में प्रवेश करने के बाद ही उस तकनीक को सिखाना प्रारंभ करने का फैसला किया। वर्तमान में ध्रुव से बात करने के बाद रुद्र कुछ देर आराम करने लगा। इधर ध्रुव अपने अभ्यास में लग गया। अगले दिन सुबह रुद्र फिर से अपनी शक्तियों को काबू में करने की कोशिश करने लगा, पर उसे अपनी शक्तियों को काबू में करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी।
पर रुद्र ने हार नहीं माना, वह कोशिश करता रहा। 2 दिन ऐसे ही कोशिश करने के बाद रुद्र ने अपनी शक्तियों को कुछ हद तक काबू में कर लिया था। उसकी शक्तियां इतनी काबू हो गई थी कि वह उस युद्ध तकनीक को सीख सकता था। फिर रुद्र ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से गुरुकुल से प्राप्त युद्ध तकनीक, जिसका नाम आग का बवंडर युद्ध तकनीक है, उसको निकाला। फिर उस युद्ध तकनीक का अभ्यास करने लगा। वह भी युद्ध तकनीक को अभ्यास करने जा ही रहा था, तभी उसको एक आवाज सुनाई दिया। जब उसने उस आवाज की तरफ देखा तब उसको दिखा कि उसकी दाहिनी तरफ ध्रुव अपना अभ्यास कर रहा था। उसने अपने युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। रुद्र ने देखा कि जहां पर ध्रुव का हमला हुआ था, वहां पर एक 50 फीट का बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह ध्रुव की तरफ जाने लगा। इधर जब ध्रुव ने देखा कि रुद्र वहां आ रहा है, तब वह खुशी में रुद्र की तरफ देखकर बोला, देखो रुद्र भाई, मैंने अपना युद्ध तकनीक पूरा सीख लिया है। जिस पर रुद्र अपना सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये तीसरी स्तर का युद्ध तकनीक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब मुझे भी अपना अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखकर बोला, अच्छा ठीक है ध्रुव, तुम अपना अभ्यास करो, मैं भी अपना अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। इधर ध्रुव भी मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। इसके बाद रुद्र वहां से चला गया। रुद्र अपनी जगह पर आ गया और फिर अपना युद्ध तकनीक को सीखना आराम कर दिया। उसने उस तकनीक में जैसा जैसा लिखा हुआ था वैसा वैसा करता गया। फिर उसने अपना नीली आग अपने हाथों में प्रवाहित किया। फिर रुद्र ने अपनी हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई, जिससे उसका आग धीरे धीरे अपने दोनों हाथों के बीच इकट्ठा होना शुरू हो गई, जिसे देखकर रुद्र खुश होने लगा। अभी वह खुश होता कि तभी वह आग बेकाबू हो गया और फिर वहां से गायब हो गई, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह भी गायब हो गई। पर उसने अपनी हार नहीं मानी और फिर से उस तकनीक का अभ्यास करने लगा। ऐसे ही अभ्यास करते करते रुद्र को कई दिन बीत गए। 23 दिन बाद रुद्र अभी भी अपनी उस तकनीक का अभ्यास कर रहा था, पर उसको अभी तक आग का बवंडर युद्ध तकनीक को पूरा नहीं सीख पाया था। वह भी युद्ध तकनीक को सीख ही रहा था कि तभी वहां पर ध्रुव आ गया और फिर रुद्र से बोला, रुद्र भाई आज आखिरी दिन है, हमें अपने युद्ध तकनीक को गुरुकुल को वापस लौटना पड़ेगा। जब रुद्र ने ध्रुव की बात सुनी तब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। रुद्र अभी तक पूरी तरह से आग का बवंडर युद्ध तकनीक को सीख नहीं पाया था। इसी बीच वह कई बार घायल भी हो गया था और कोई किसी भी हालत में इस युद्ध तकनीक को सीखना चाहता था। पर आज उसका समय समाप्त हो गया था। आज उसे किसी भी हाल में उस युद्ध तकनीक को गुरुकुल में वापस करना था। वह भी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कुछ सोचकर मन ही मन खुद से बोला, अरे मैं इस युद्ध तकनीक को तस्वीर के रूप में अपनी आंखों की मदद से अपने दिमाग में याद रख सकता हूँ। ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखकर बोला, ठीक है ध्रुव, तुम चलो, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। रुद्र की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है रुद्र भाई, आप जल्दी से आ जाना, मैं नदी के पास आपका इंतजार करूंगा। जिस पर रुद्र ने अपना सर हिला दिया। फिर ध्रुव पलटा और वहां से चला गया। ध्रुव के बाद रुद्र ने अपने स्टोरेज अंगूठी से आग का बवंडर युद्ध तकनीक को बाहर निकाला। फिर उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय किया और फिर उस युद्ध तकनीक को पूरी तरह से याद कर लिया। अब वह युद्ध तकनीक रुद्र के दिमाग में पूरी तरह से संचित हो गया है। अब जब भी रुद्र चाहे तब वह उस युद्ध तकनीक को याद करके उसका अभ्यास कर सकता था। इसके बाद रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर वह वहां से जंगल के किनारे नदी की तरफ चला गया, जहां पर ध्रुव उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र वहां पर ध्रुव से मिला और फिर दोनों वहां से गुरुकुल की तरफ जाने लगे। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र सीख पाएगा आग का बवंडर युद्ध तकनीक? क्या रुद्र जाएगा नीलामी घर नीलांबर से मिलने?